अगर आप भी चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी या बग बाउंटी में करियर बनाना तो रिवर्स इंजीनियरिंग आज की सबसे जरूरी स्किल। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप सिर्फ अपने मोबाइल से ही कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से। लेकिन याद रहे, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, इसका किसी प्रकार का कोई भी मिसयूज रिकमेंड नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं हैक शील्ड। अब सवाल ये है कि रिवर्स इंजीनियरिंग सीखना क्यों जरूरी है। बग बाउंटी हंटर के रूप में आप इसकी मदद से एप्स के अंदर सिक्योरिटी लूपहोल्स पकड़ सकते हैं और बाउंटी कमा सकते हैं। एक मालवेयर एनालिस्ट के रूप में आप इसका इस्तेमाल सस्पिशियस एप्स के बिहेवियर को समझने के लिए कर सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप अपने एप्स को डिबग और इम्प्रूव करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी कैरियर स्किल है जो आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग डोमेन में नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से समझ लेते हैं कि एक एपीके का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एपीके के अंदर आपको तीन मेन चीजें मिलती है: टेक्स्ट फाइल्स यानी एक्चुअल कोड इंस्ट्रक्शंस, रिसोर्सेज सारे इमेज, लेआउट्स और स्ट्रिंग्स होते हैं, और मैनिफेस्ट फाइल ये आपके ऐप का स्ट्रक्चर होता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है किसी एपीके को खोल के इन तीनों चीजों को समझना, और ये नॉलेज आपको साइबर सिक्योरिटी कैरियर में बहुत मदद करने वाली है। अब हम तैयार हैं अपने सेटअप के लिए। इस सेटअप के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जावा की। तो हम चेक करते हैं जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं, और देख सकते हैं जावा इंस्टॉल नहीं है। तो हम सबसे पहले जावा इंस्टॉल करेंगे, कमांड यहीं पे है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और हाइप जरूर करें, और अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखना न भूलें। अब जब जावा इंस्टॉल हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप में हम इंस्टॉल करेंगे एपीके टूल। एपीके टूल टर्मेक्स की ऑफिशियल रिपोजिटरी में अवेलेबल नहीं है, तो इसे हमें मैनुअली ही इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए wget। ये फुल कमांड एपीके टूल को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होगा। यहाँ सबसे पहले हम wget की मदद से एपीके टूल को और apktool.jar को डाउनलोड कर रहे हैं। फिर एपीके टूल को एक्सिक्यूटेबल मोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बाद इसे ग्लोबल रन में ऐड करने के लिए एपीके टूल और apktool.jar को यूजर बिन में मूव किया जा रहा है। तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और परफेक्ट। चलिए इंस्टॉलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं, और हमारा इंस्टॉलेशन वर्क कर रहा है, यानी हमने सक्सेसफुली एपीके टूल को इंस्टॉल कर लिया और इसे ग्लोबल रन में ऐड कर लिया। नेक्स्ट टूल है ZX। इसे भी हमें मैनुअली ही इंस्टॉल करना होगा, लेकिन इससे पहले हम unzip को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। unzip इज ऑलरेडी इंस्टॉल। तो चलिए अब हम ZX को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ हम wget की मदद से इस URL से ZX की zip फाइल को डाउनलोड करेंगे, और हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। वैसे YouTube ने रिसेंटली अपने हाइप फीचर को इंडिया में रोल आउट किया है। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो एक हाइप जरूर ड्रॉप करो। ये एक तरह का एप्रिसिएशन है जो चैनल के ग्रोथ में मदद करता है। तो चलिए अब इसे हम अनजिप करेंगे। यहाँ पे आउटपुट डायरेक्टरी दे देंगे -t के साथ, और हमारी फाइल अनजिप हो चुकी है। अब बारी है ZX को भी ग्लोबल रन में ऐड करना, लेकिन इससे पहले हम वेरीफाई कर लें। तो cd करके हम डायरेक्टरी में चलते हैं, ls करते हैं, cd करके bin में चलते हैं, ls करते हैं, और देखिए यहाँ पे हमारी बाइनरीज हैं, ZX की बाइनरीज हैं। रन करके देखते हैं क्या ये सही से रन कर रहा है। ये आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है जो हमने नहीं दिया, लेकिन ये रन कर रहा है। चलिए हम वर्जन दे के देख लेते हैं, एंड परफेक्ट, हमारा ZX सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए हमें हर बार इस डायरेक्टरी से ही इसे एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसे ग्लोबल बनाने के लिए हम इसको भी यूजर बिन में मूव करेंगे। चलिए हम इसे यूजर बिन में मूव कर लेते हैं जल्दी से। इस कमांड में हम अपने करंट ZX इंस्टॉलेशन फोल्डर को यूजर बिन में ZX नाम के फोल्डर में मूव कर रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप है इस फोल्डर को अपने पाथ वेरिएबल में ऐड करना। इसके लिए हम एडिट करेंगे basrc को, और हमने पाथ को ऐड कर दिया basrc में। अब हम इसे सेव करके एग्जिट कर देंगे। गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको क्या लगता है बग बाउंटी में सबसे ज्यादा यूजफुल स्किल कौन सी होती है? अपने उत्तर कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके आंसर्स को पिन करूंगा। तो अब हमारा ZX पाथ वेरिएबल में ऐड हो चुका है। चलिए हम ZX वर्जन रन करके देख लेते हैं, और देखिए परफेक्ट। अब हम इसे एक नेटिव कमांड की तरह कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा सेटअप कंप्लीट है। Yay! अब जब हमारा पूरा टूल किट टर्मेक्स में इंस्टॉल हो गया है, चलिए एक डेमो एपीके के जरिए देखते हैं कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। हम कोई ऐसा ऐप यूज नहीं करेंगे जो कॉपीराइटेड हो या इलीगल हो। हम सिर्फ एक सेफ डेमो एपीके का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ मैं GitHub पे उपलब्ध इस ओपन सोर्स एपीके का इस्तेमाल करूंगा जो डेवलपर्स और सिक्योरिटी रिसर्चर्स की टेस्टिंग के लिए ही बना है। तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ wget की हेल्प से।
तो मेरा एपीके डाउनलोड हो चुका है। चलिए अब इस पे हम एपीके टूल रन करते हैं। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अभी तक वैल्यूएबल लग रही है तो एक लाइक जरूर ड्रॉप कीजिए, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर सैटरडे साइबर सिक्योरिटी से जुड़े नए वीडियोस लेके आते हैं। डिकम्पाइलिंग चल रहा है और डिकम्पाइलिंग कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, ये रहा हमारा डिकम्पाइल्ड फोल्डर और यहाँ से हमें ऐप का पूरा स्ट्रक्चर समझ आता है। चलिए मैनिफेस्ट फाइल को चेक करके देखते हैं और देखिए हमारा डिकम्पाइल्ड मैनिफेस्ट ओपन हो रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये ऐप कौन कौन सी परमिशंस मांग रहा है। तो अब बारी आती है ZX की। हम ZX के द्वारा इसका सोर्स कोड देखेंगे। तो अब मैं इस पे ZX का इस्तेमाल करता हूँ और देखिए डिकम्पाइलेशन चल रहा है यहाँ पे एंड डन। अब डेमो ZX फोल्डर ओपन करेंगे तो हमें रीडेबल जावा लाइक सोर्स कोड मिलेगा। एपीके टूल जो होता है वो स्मॉली कोड में डिकम्पाइल करता है, जिसे पढ़ना और समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ ZX उसको जावा सोर्स कोड में बदल देता है, तो हम कोर लॉजिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यही है एंड्रॉयड रिवर्स इंजीनियरिंग का बेसिक सेटअप, जिसे आप अपने फोन में टर्मिक्स के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने साइबर सिक्योरिटी कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, इसे कभी भी किसी दूसरे के प्राइवेट एप्स या गेम्स पर यूज मत करना। इसे सिर्फ ओपन सोर्स या डेमो एपीकेस पर ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक एथिकल हैकर का काम है वल्नरेबिलिटीज को समझना और उन्हें पैच करने में मदद करना, न कि उन्हें मिसयूज करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले सैटरडे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।